नोटिस मिला, संगम नोज तक जाने से रोका गया, वीआईपी सुविधा नहीं मिली। क्यों योगी सरकार अविमुक्तेश्वरानंद को नहीं मानती शंकराचार्य, कागज में दिखे सबूत। कैसे चुने जाते हैं शंकराचार्य, क्या है नियम, कौन चुनता है, कौन वोट करता है। क्यों कहा जाता है अविमुक्तेश्वरानंद ने तोड़ दिए शंकराचार्य चुनने के नियम। जिस माघ मेले में कड़ाके की ठंड में साधु संत तपस्या और कल्पवास करने आते हैं, वहां इस बार तपस्या से ज्यादा चर्चा एक नोटिस की हो रही है। ये नोटिस किसी अपराधी को नहीं, बल्कि खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्मगुरु बताने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दिया गया। प्रशासन ने साफ कर दिया कि वो अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं मानते। ये खबर उन लोगों के लिए करारा तमाचा है जो धर्म की गद्दी को अपनी निजी जागीर समझकर बैठे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप है कि वो शंकराचार्य है ही नहीं। उनके शंकराचार्य होने की बात को अदालत में भी चुनौती दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर सवाल उठाए। बस फिर क्या था, मौनी अमावस्या के दिन प्रशासन से भिड़ने वाले अविमुक्तेश्वरानंद को सुप्रीम कोर्ट के सवाल के आधार पर सरकारी नोटिस थमा दिया गया और पूछा गया कि आप तो शंकराचार्य हो नहीं, फिर शंकराचार्य वाले प्रोटोकॉल क्यों चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जब संगम नोज की तरफ पहुंचे तो उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें शंकराचार्य वाला प्रोटोकॉल मिलेगा। उन्हें लगा कि प्रशासन उनके आगे पीछे घूमेगा और उन्हें जगत गुरु वाला सम्मान देगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। वहां उनका रास्ता रोक दिया गया, जिसके बाद वो करीब 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। मौनी अमावस्या के एक दिन बाद ही मेला प्रशासन ने उन्हें एक नोटिस थमाया। प्रशासन ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी नियुक्ति का मामला भी विचाराधीन है, इसलिए आपको शंकराचार्य के तौर पर जमीन और सुविधाएं नहीं दी जा सकती। प्रशासन ने उन्हें एक सामान्य दंडी स्वामी की हैसियत से कुछ जमीन आवंटित की। प्रशासन का तर्क है कि जब तक देश की सबसे बड़ी अदालत यह तय नहीं कर देती कि आप ही असली शंकराचार्य हैं, तब तक हम आपको वो दर्जा नहीं दे सकते। लेकिन सबसे मौजूद सवाल यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद को क्यों शंकराचार्य नहीं माना जा रहा। आखिर उनकी गद्दी को लेकर इतना विवाद क्यों है। असल में यह लड़ाई उस वैधता की है जिसे जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश की गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जिस ज्योतिष पीठ पर दावा ठोक रहे हैं, वो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक है। यह हिंदू धर्म का सर्वोच्च पद है, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अखाड़ा परिषद और परंपरागत धार्मिक संस्थाएं मानती है कि उनकी ताजपोशी नियमों को ताक पर रखकर की गई। विवाद यह है कि क्या कोई शंकराचार्य अपनी मर्जी से वसीयत लिखकर अपना उत्तराधिकारी चुन सकता है, या फिर इसके लिए शास्त्रों में लिखी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। अविमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने वसीयत में उनका नाम लिखा था, इसलिए वही असली वारिस हैं। जबकि विरोधी कहते हैं कि मठ कोई किराने की दुकान नहीं है जो पिता के बाद बेटे को मिल जाए। यह एक संस्था है और यहां नियम चलते हैं। इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर शंकराचार्य की नियुक्ति होती कैसे है। हमारे सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से कम नहीं होता। इसकी बेहद कड़ी और पवित्र प्रक्रिया होती है। शास्त्रों में इसे महानुशासन के मुताबिक शंकराचार्य बनने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार का दंडी सन्यासी होना जरूरी है। उसे 4 वेदों, वेदांतों और उपनिषदों का प्रकांड विद्वान होना चाहिए। उसका चरित्र बेदाग होना चाहिए और उस पर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका विद्वत परिषद की होती है। काशी और अन्य धार्मिक केंद्रों के विद्वानों की एक समिति उम्मीदवार के नाम पर चर्चा करती है। इसके साथ ही बाकी तीनों पीठों के शंकराचार्य की सहमति भी जरूरी होती है। 7 प्रमुख सन्यासी अखाड़ों का अनुमोदन लिया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी साल 2017 में ज्योतिष पीठ के ही एक पुराने मामले में कहा था कि शंकराचार्य की नियुक्ति 1941 की उस प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए जिसमें सर्वसम्मति हो। यानी अदालत और परंपरा दोनों ये मानते हैं कि यह पद लोकतांत्रिक सहमति और शास्त्र सम्मत प्रक्रिया से भरा जाना चाहिए, ना कि किसी बंद कमरे में लिखी गई वसीयत से। अब जरा देखिए कि अविमुक्तेश्वरानंद ने गद्दी हथियाने के लिए क्या खेल खेला। तारीख थी 11 सितंबर 2022। ज्योतिष पीठ और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ। उनके शरीर के शांत होते ही और अंतिम संस्कार की रस्में पूरी होने से पहले ही उनके उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी गई। बताया गया कि स्वामी जी एक वसीयत छोड़कर गए हैं जिसमें लिखा गया कि ज्योतिष पीठ पर अविमुक्तेश्वरानंद बैठेंगे। यह इतनी जल्दबाजी में हुआ फैसला था कि पूरा संत समाज हक्का बक्का रह गया। अखाड़ा परिषद ने तुरंत इस पर आपत्ति जता दी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने साफ कहा था कि यह नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा दिखाकर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता। यह धर्म के साथ मजाक है। विरोधियों का आरोप है कि यह सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ ताकि मठ की संपत्ति और पावर पर कब्जा बरकरार रखा जा सके। जब अविमुक्तेश्वरानंद ने 17 अक्टूबर 2022 को अपना पट्टाभिषेक
पदच्छेद करने का ऐलान किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। यह वो मोड़ था जिसने अविमुक्तेश्वरानंद की महत्वाकांक्षा पर ब्रेक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने इस नियुक्ति का समर्थन नहीं किया है। यह बहुत बड़ा झटका था। परंपरा के मुताबिक अगर एक भी मौजूदा शंकराचार्य वीटो कर दे तो नियुक्ति नहीं हो सकती है। हिंदू धर्म के मुताबिक कुल 4 शंकराचार्य ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, जिन पर फिलहाल विवाद है। श्री कंकरगिरी शारदा पीठम श्रृंगेरी कर्नाटक के शंकराचार्य भारती तीर्थ स्वामी हैं। द्वारिका शारदम पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी हैं। गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पट्टाभिषेक समारोह पर अंतिम रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि जब तक ये साफ नहीं हो जाता कि नियुक्ति सही प्रक्रिया से हुई है या नहीं, तब तक कोई राज्याभिषेक नहीं होगा। यानी तकनीकी रूप से और कानूनी रूप से अविमुक्तेश्वरानंद का दावा अभी सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन हैरानी की बात है कि कोर्ट की रोक के बावजूद वो व्यवहारिक रूप से खुद को शंकराचार्य की तरह ही पेश करते हैं। वो वही दंड धारण करते हैं और उसे सिंहासन पर बैठते हैं और खुलेआम कहते हैं कि ना तो सरकार और ना ही कोई कोर्ट या राष्ट्रपति शंकराचार्य की नियुक्ति कर सकता है। इस विवाद के पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक कहानी भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का राजनीतिक झुकाव किसी से छिपा नहीं है। स्वामी स्वरूपानंद को कांग्रेस परिवार का बेहद करीबी माना जाता था। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के कट्टर विरोधी थे। राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी उनका अपना अलग ही राग था। अब अविमुक्तेश्वरानंद अपने गुरु की उसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अविमुक्तेश्वरानंद ने ही सबसे ज्यादा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना शास्त्रों के खिलाफ है। जानकारों का मानना है कि उनकी यह बयानबाजी धर्म की रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी एक अलग राजनीतिक लकीर खींचने के लिए थी। वो खुद को ऐसे धर्मगुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जो मौजूदा सरकार के खिलाफ खड़ा हो सके। यह भगवा वस्त्र के भीतर छिपी हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। उनके विरोधी तो उन पर इससे भी गंभीर आरोप लगाते हैं। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने तो उन्हें फर्जी बाबा तक कह दिया था। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद पर अपहरण और सोने की चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद ने इन आरोपों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया, लेकिन संत समाज में उठी ये आवाजें बताती है कि मामला कितना संगीन है। आज स्थिति यह है कि एक तरफ अखाड़ा परिषद और संत समाज है जो परंपरा की दुहाई दे रहा है, और दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद है जो वसीयत के नाम पर गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। माघ मेले में प्रशासन ने जो नोटिस दिया है वो इसी लड़ाई का एक नतीजा है। प्रशासन जानता है कि अगर उसने अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मान लिया तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। कुल मिलाकर ज्योतिष पीठ का यह विवाद अब धर्म से ज्यादा अहंकार और कानून की लड़ाई बन चुका है। जिस पद पर बैठकर समाज को त्याग का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, आज उसी पद के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे जा रहे हैं। आम हिंदू समाज असमंजस में है कि आखिर उसका असली धर्मगुरु कौन है। क्या धर्म वसीयत से चलता है या विद्वता से? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।